तो कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मेरी क्रिसमस आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है और आपको पता ही होगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं श्रीराम राघवन, जिन्होंने इससे पहले बदलापुर और अंधाधुन जैसी फिल्म बनाई है। और ये बात आपको सोशल मीडिया पे हर जगह पता चल जाएगी। लेकिन एक बात जो कोई भी नहीं जानता है कि ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने एजेंट विनोद भी बनाई है और यहाँ पे उन्होंने एजेंट विनोद वाला मैजिक रिक्रिएट कर दिया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको इस रिव्यू में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं, डोंट वरी, कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ फिल्म का बेसिक प्लॉट ही बताऊंगा। तो ये स्टोरी मेरी क्रिसमस की जो है वो बेसिकली क्रिसमस की रात की है, जब कटरीना कैफ अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वहां पे उनको विजय सेतुपति का कैरेक्टर मिलता है। फिर दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होने लगती है। धीरे धीरे उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है और इस वजह से वो विजय सेतुपति को अपने घर ले जाती हैं, उनके साथ ड्रिंक भी करती हैं, थोड़ा बहुत डांस भी करती हैं। लेकिन उसी रात उनको पता चलता है कि उनके घर पे एक मर्डर हो चुका है। अब वो मर्डर किसका हुआ है, क्यों हुआ है और किसने एक्चुअली इसको किया है, ये आपको फिल्म के लास्ट तक आते आते पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली जो बेसिक प्लॉट है फिल्म का वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म बेसिकली एक नॉवेल से इंस्पायर्ड है। तो डेफिनेटली जो बेसिक वन लाइनर पे ये फिल्म बनी है वो तो बहुत अच्छी है, बट एट द सेम टाइम मैं ये ऐड कर दूं कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा मात खाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये फिल्म जब शुरू होती है तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। धीरे धीरे जिस तरीके से कैरेक्टर्स बातें करते हैं आप स्मेल कर लेते हो कि कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, कोई ऐसी बड़ी मिस्ट्री या फिर राज है जो दोनों कैरेक्टर्स छुपा रहे हैं और इस वजह से इनिशियली जो ऑडियंस है वो ड्रामा में बहुत ज्यादा ग्रिप हो जाती है। बट एट द सेम टाइम मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जैसे ड्रामा प्रोसीड करता है आपको बहुत क्लियरली समझ में आने लगता है कि ड्रामा को अननेसेसरली ओवरस्ट्रेच किया जा रहा है। बेसिकली फिल्म के फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ बिल्डअप ही होता रहता है, यानी दो कैरेक्टर्स आपस में सिर्फ और सिर्फ बातें किए जा रहे हैं और इस वजह से कोई मेजर ट्विस्ट एंड टर्न फिल्म के फर्स्ट हाफ में नहीं आता है until the interval point। That's right, फिल्म के इंटरवल पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है दोनों कटरीना कैफ और विजय सेतुपति के कैरेक्टर को लेके और इस वजह से आपका जो इंटरेस्ट है जो कि थोड़ा बहुत जाने लगता है फिल्म से वो फिर से फिल्म में वापस आ जाता है। मर्डर किसका हुआ है और क्यों हुआ है ये थॉट डेफिनेटली आपके दिमाग में आएगा और आप एज एन ऑडियंस कई सारी थ्योरी बनाने लगते हो और इस वजह से स्लो ही सही लेकिन जो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअल बिल्डअप हुआ होता है उससे आप सेटिस्फाइड होते हो। इंटरवल पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि ये फिल्म डिसेंट पेस पे चल रही है और प्रोबेबली कोई बहुत ही बड़ा सस्पेंस होगा जो कि इस फिल्म के लास्ट में खुलेगा। और इस वजह से जब फिल्म का सेकंड हाफ शुरू होता है तो आप और भी ज्यादा अटेंटिव हो जाते हो, आप और भी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने लगते हो। और जहां मैंने बताया कि फर्स्ट हाफ का जो स्क्रीन प्ले है वो काफी ज्यादा ढीला हो जाता है, वहीं जो सेकंड हाफ का स्क्रीन प्ले है वो काफी सॉलिड पेस पकड़ लेता है और कुछ मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स भी फिल्म में तभी आते हैं। फिल्म में संजय कपूर के कैरेक्टर की भी एंट्री होती है। लेकिन ऐसे में फिल्म सबसे बड़ी गलती तब करती है जब फिल्म में किलर कौन है वो करीबन फिल्म के खत्म होने के 45 मिनट पहले ही रिवील कर दिया जाता है। Yes, that is one of the biggest mistakes. I mean, I understand ये फिल्म नॉवेल से इंस्पायर्ड थी लेकिन एटलीस्ट कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज ले लेनी चाहिए थी क्योंकि ऐसे में जो फिल्म का मेन सेलिंग पॉइंट था वो कहीं ना कहीं आपको बहुत पहले ही पता चल जाता है और उस सस्पेंस को भी जिस तरीके से रिवील किया गया है वो आपको बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं लगता है। बहुत ही आसानी से बता दिया जाता है स्क्रीन प्ले के थ्रू कि मर्डर किसने किया हुआ है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि जिस कैरेक्टर ने मर्डर किया था वो आप बहुत पहले ही गेस कर चुके होते हो। एक्चुअली ये नहीं बल्कि अगर आपने कोई भी मर्डर मिस्ट्री देखी हो और उसमें हस्बैंड और वाइफ में एक कैरेक्टर का मर्डर हो चुका है तो आप सभी जानते हैं कि पहला शक जो है वो दूसरे किस कैरेक्टर पे जाता है और इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। आपका जिस कैरेक्टर पे पहला शक जाएगा उसी कैरेक्टर ने मर्डर किया होता है और इसी वजह से आपको कोई भी नॉवेल्टी या नएपन वाली फीलिंग नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है कि जो मर्डर मिस्ट्री आप देख रहे हो आपने आज से पहले ऐसी बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज ऑलरेडी देख ली हैं और मर्डरर के रिवील होने के बाद भी फिल्म फिर से बिल्डअप करना शुरू कर देती है जहां पे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि शायद फिल्म के क्लाइमैक्स में बहुत ही मेजर सस्पेंस बाकी हो। नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी थ्रिलर फिल्म में जो हुक्म का इक्का है वो बिल्कुल लास्ट में बचा के रखा गया होता है ताकि जो मेन सस्पेंस है वो लास्ट में खुले, बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिल्म बिल्टअप करती है, थोड़ा और बिल्टअप करती है और लास्ट तक फिल्म सिर्फ बिल्टअप ही करती रह जाती है। यानी अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स में एक बहुत ही कोई मेजर ट्विस्ट आएगा जो कि आपका बिल्कुल दिमाग उड़ा देगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी ऐसा कोई मेजर ट्विस्ट, कोई बहुत बड़ा हुक्म का इक्का नहीं है जो कि बचा के रखा गया है और इसी वजह से अपने क्लाइमैक्स में ये फिल्म बहुत बुरी तरह फॉल्टर करती है। यानी अगर आप कोई मर्डर मिस्ट्री देख रहे हो और जो मिस्ट्री वाला एलिमेंट है वो आपके लिए बिल्कुल खत्म हो जाए, फिल्म अननेसेसरली सिर्फ अपने आप को 2.5 घंटे तक खींचती जाए और लास्ट ग्रैंड फिनाले में भी आपके लिए कोई सस्पेंस ना छोड़ा जाए तो आपको कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है और यही एग्जैक्टली फीलिंग आपको इस फिल्म को देखने के बाद भी आएगी। एज एन ऑडियंस आपको यही लगता है कि 2.5 घंटे तक फिल्म को अननेसेसरली खींचा जा रहा था जबकि मर्डर जो है वो फिल्म खत्म होने के 45 मिनट पहले ही रिवील कर दिया था। और यही रीजन है कि जहां सेकंड हाफ के शुरू होने के टाइम पे आपकी फिल्म से थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन बनने लगी थी वो एक्सपेक्टेशन भी लास्ट तक आते आते चकनाचूर हो जाती है एंड इन शॉर्ट ये फिल्म बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नोट पे एंड होती है। और यहां मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा फिल्म दृश्यम 2 से। अगर आपने दृश्यम 2 देखी हो तो आपको रियलाइज होगा कि उस फिल्म का भी जो फर्स्ट हाफ था वो सिर्फ और सिर्फ बिल्टअप में निकला था लेकिन फिल्म के लास्ट में, फिल्म के क्लाइमैक्स में बेसिकली 15-20 मिनट में इतना
इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि पूरा फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको वर्थ लगता है। इनफैक्ट जिशम 2 के वो लास्ट 15 से 20 मिनट ही फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट थे, क्योंकि लास्ट में फिल्म ने बहुत ज्यादा पे ऑफ किया था। और पर्सनली बताऊं तो मैं वैसा ही पे ऑफ इस फिल्म से भी एक्सपेक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि फिल्म जो माहौल बना रही है लास्ट में आके कोई बड़ा वाला धमाका होगा, बट एज अ सेड फिल्म के लास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिल्म बिल्कुल एब्रप्टली एंड हो जाती है। बाकी अगर मैं फिल्म के म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म के गाने भी बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज है। एक भी ऐसा गाना फिल्म में नहीं है जो आपको थिएटर से निकलने के बाद याद रहे। ऑल्दो मैं एक बात की तारीफ जरूर करूंगा कि सारे जो गाने हैं वो बैकग्राउंड में चलते हैं, तो इस वजह से एटलीस्ट गानों की वजह से आपको फिल्म की पेस लो नहीं लगेगी। फिल्म का स्क्रीन प्ले इस तरीके से लिखा गया कि आपको फिल्म की पेस लो लगे। बाकी अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग भाई विजय सेतुपति ने डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। वहीं अगर मैं कटरीना कैफ की बात करूं और संजय कपूर की बात करूं तो उन दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज है। वहीं श्रीराम राघवन का डायरेक्शन भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जैसे कि मैंने बोला फिल्म स्टार्ट बहुत अच्छा लेती है और इस वजह से जो इनिशियल बिल्डअप किया गया है वो काफी ज्यादा अच्छा है, बट क्योंकि फिल्म में कोई भी पे ऑफ नहीं है इस वजह से एज एन ऑडियंस आपको बहुत ही ज्यादा चीटेड फील होता है। और जिसको भी ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म अंधाधुन के डायरेक्टर ने बनाई है तो ये फिल्म उस लेवल की होने वाली है, तो ऑनेस्टली बता दूं ये फिल्म मेरे लिए पर्सनली अंधाधुन का 10% भी नहीं थी। तो ओवरऑल मेरी क्रिसमस को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मेरे लिए पर्सनली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं इस फिल्म को आप ओटीटी भी देख सकते हैं। वैसे भी ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो कि एक थिएटरकल एक्सपीरियंस ही डिमांड करे। और हाँ, अगर वाकई में आपको एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री देखनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है जाने जा, जिसमें करीना कपूर और जयदीप अहलावत है। इनफैक्ट इसके मुकाबले वो 100 टाइम्स बेटर फिल्म है। उस फिल्म में ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप एक मर्डर मिस्ट्री से एक्सपेक्ट करते हैं।